Hello students, welcome to Study Maths. Today we are going to do class 9th Maths chapter number 3 Coordinate Geometry. So let's begin. Chapter 3 Coordinate Geometry जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो ये मैंने नीचे आपके लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इससे मैं आपको समझा देता हूँ ग्राफ के बारे में। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन जा रही है एकदम स्ट्रेट वाली, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक साइड एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस साइड एक्स लिखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं तो इस साइड एक्स डैश लिखेंगे, एक्स के ऊपर डैश डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जैसे जो वाई के ऊपर की साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पर वाई लिखेंगे, नीचे की साइड नेगेटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पर वाई डैश लिखेंगे। ओके, अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें याद करनी है या समझनी है। तो जहाँ पर ये दो लाइन मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओके, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब आप लोगों को शायद ना पता हो कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, कोऑर्डिनेट 0,0 मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4, यहाँ पे हो रही है -1 -2 -3 -4। नंबर लाइन हम सब ने पढ़ी है, तो नंबर लाइन में क्या होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में क्या आता है, 0 आता है। तो एक्स एक्सिस की जो लाइन थी वहाँ पर इस मिडल वाले पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम y का देखें तो y में भी यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो दोनों के बीच में क्या आता है, 0 आता है। तो दोनों एक्स एक्सिस की तरफ से भी 0 आया, y एक्सिस की तरफ से भी 0 आया, तो इन दोनों को मिला के जो पॉइंट्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। जो पहला वाला पॉइंट मैंने लिखा ये एक्स एक्सिस का है, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा ये y एक्सिस का है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया अभी तक। अब देखो, अब जैसे दो लाइनें बनी, उन्होंने इस फिगर को 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, 4 हिस्सों में, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही एंड एक साइड ये रही। तो इस वाली साइड को बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं, बस इनका नाम दे रखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो हमें कैसे पता चलता है। क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है, पहले हमेशा एक्स को देखना है फिर वाई को देखना है। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट इस लाइन और इस लाइन के बीच में, पहले अगर हम एक्स को देखें तो एक्स के पॉजिटिव नंबर्स हैं तो यहाँ हमने पॉजिटिव साइन डाल दिया। फिर हम y को देखें तो y में भी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन डाल दिया। तो अगर प्लस और प्लस वाले आपको दोनों नंबर्स दिखाई देते हैं तो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है। क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो पहले x वाले, x में क्या है, नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और y में क्या है, पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ऐसी सिमिलरली थर्ड और फोर्थ एक्सिस को हम निकालेंगे। यहाँ पर x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ओके, अब आगे देखो, x एक्सिस जो होता है इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा, और y एक्सिस जो होता है इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए आ जाता है, बहुत बार पेपर में आता है। स्पेलिंग भी कभी कभी आ जाती है कि MCQ में स्पेलिंग चेंज करके दे दी, तो इसे अच्छे से याद रखना। x एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा एंड y एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, और ये मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे x, y दोनों पॉइंट्स को जब हम लिख देते हैं तो वो बनते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि पहले x का पॉइंट फिर y का पॉइंट, दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं। मैंने आपको ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दी है, पेपर में आपको बनी हुई नहीं आई होगी। आपको खुद याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो ऐसी होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ऐसी वाली जो लाइन थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, आपको मैंने ऊपर बताया था, और जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोला है नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 लाइनें हमने बनाई हुई हैं, इससे इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था इस ग्राफ को। तो उन चारों का नाम क्या है, उन चारों को हम किस नाम से बुलाते हैं, उन चारों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट।
उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं। तो हमें उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी। तो हमने देखा था कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर ओरिजिन। सेकेंड पार्ट में हमें ये ग्राफ दे रखा है और इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, मैंने इस वीडियो में सीधा एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दिया है, तो कई स्टूडेंट सोच होंगे कि 3.1 क्यों नहीं कराई है मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि 3.1 बुक में सिर्फ दी होती है, वो हर स्कूल में डिलीटेड है। उस एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में पुटअप हो सके, तो वो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती और किसी स्कूल में कराई भी नहीं जाती है, तो इसलिए मैंने सीधा 3.2 से ही स्टार्ट कराया है। तो अब 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, ये हमें ग्राफ दे रखा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब देखो, बी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिख सकते हैं? पहले इस ग्राफ में ढूंढो बी का लिखा है, तो बी तो यहाँ लिखा है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें एक्स लिखना होता है, फिर हमें वाई के पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो अब देखो, जो बी है वो इधर है, तो इसके नीचे अगर हम चलें, जैसे लाइन भी ऐसी ड्रॉ है कि एक नीचे की तरफ एक दिस साइड, तो नीचे वाला ये एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पर है -5 और इस साइड ये वाई एक्सिस पे है, तो ये है 2, +2 है ये। तो बी के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं -5, 2 लिखना आ गया आपको अच्छे से। कोई भी पॉइंट को आप लिख सकते हैं। फिर बताता हूँ, ये एक्स का होता है, ये वाई का होता है। पहले एक्स का लिखते हैं, फिर वाई का लिखते हैं। अब देखो, बी जो था उसके नीचे जब हम जा रहे हैं तो वो -5 के पास है और इस साइड जब हम जाते हैं तो वो 2 के पास है, तो इसके पॉइंट्स बनेंगे -5, 2। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो सी हमारा ये हमें मिल गया। अब पहले देखो, सी दो तरफ लाइनें जा रही हैं, एक तरफ -5 लिखा है, एक तरफ 5 लिखा है। तो अब पहले कौन सा आएगा, -5 या 5? तो पहले वो आता है जो x की तरफ हो, तो -5 जो है वो y एक्सिस पर है और जो 5 दिया है वो x एक्सिस पर है। तो पहले इधर आएगा हमारे पास 5, देन हमारे पास आएगा -5। थर्ड पार्ट में हमें पॉइंट दे रखे हैं और हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट का नाम बताना है। ठीक है, उस पॉइंट का नाम बताना है। हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, -5। ये कौन सा होगा? ये x का होगा, ये होगा y का। तो अब x पे ढूंढो, -3 का लिखा है, ये रही x एक्सिस की लाइन, -3 ये लिखा, और -5 का लिखा है, -5 ये लिखा y वाला। तो ये दोनों लाइनें कहाँ आके मिल रही हैं? -3 यहाँ से नीचे आ रही है, -5 यहाँ से इधर जा रही हैं, तो ये मिल रही हैं E पॉइंट पर। तो इसका आंसर है E। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में 2, -4 दिया है। अब हम इसे ढूंढते हैं। सबसे पहले x पर 2 ढूंढेंगे, x पर 2 ये रहा और हमें -4 दिया था, -4 y का ये रहा। अब दोनों को देखो कहाँ के मिल रहे हैं, G पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया G। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है एब्सिसा बताओ पॉइंट D का। पॉइंट D हमारा x, y की फॉर्म में आएगा जैसे हम अभी लिख रहे थे, लेकिन हमसे एब्सिसा पूछा है और मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एब्सिसा होता है x एक्सिस और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो जो भी हमारी D की वैल्यू आएगी इस फॉर्म में, उसमें से हमें सिर्फ स्टार्टिंग का नंबर लिखना है। तो पहले D को ढूंढते हैं। D किस पे आ रहा है? ये रहा D, एक तरफ लाइन इधर है, एक तरफ इधर है। तो पहले x पर किस पे आ रहा है? 6 पर। y पर आ रहा है 2 पर। तो D बनता है हमारा 6, 2, लेकिन हमसे सिर्फ एब्सिसा पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 6। अब ऐसे ही ऑर्डिनेट पूछा है H पॉइंट का, तो H पॉइंट ढूंढो। ये रहा H पॉइंट, एक तरफ जा रहा है -5, इस साइड जा रहा है -3, तो ये बनता है -5, -3। अब ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट मीन सिर्फ y वाले का नंबर लिखना है, तो y -3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -3। अब L पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। L पॉइंट ढूंढो। L पॉइंट ये रहा। अब L पॉइंट का डॉट यहाँ पर है, इसकी कोई और लाइन नहीं जा रही, ये सिर्फ y एक्सिस पे इसका डॉट है ना, सिर्फ y एक्सिस पे डॉट है, x एक्सिस पे तो कोई डॉट है ही नहीं, x एक्सिस की तरफ तो इसका कोई पॉइंट जा ही नहीं रहा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? L जो था
ऐसे हमने बना दिया। y पर 5 पे था तो यहाँ पर y की जगह 5 आ गया, x पर ये कुछ भी नहीं था तो ये 0 आ जाएगा x की जगह। ऐसे ही सिमिलरली हम m का निकालते हैं। m को देखो, m का है, ये रहा m, ये -3 पर इसका डॉट दे रखा है तो x की जगह -3 और y पे तो कोई लाइन ही नहीं जा रही इसकी, तो y पर 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -3, 0। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर तो फिनिश हो गया। लेकिन ये तो आपकी सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे कि आपको ग्राफ दिया होगा, आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको पॉइंट दिया है, आपको वो ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। वो भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर हमें -5,2 करना है तो हमें पहले तो एक ग्राफ बनाएंगे, उस पर पॉइंट्स डाल देंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर, सिमिलरली इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर। तो b का -5,2 था तो सबसे पहले x एक्सिस पर -5 ढूंढो और y एक्सिस पर 2 ढूंढो और दोनों से लाइनों को दूर लेके जाओ। यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड लेके आएंगे। जहाँ पर वो दोनों लाइनें मिलती हैं वहाँ पर b नाम डाल दो। तो इसी तरीके से ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया। तो आप एक बारी ग्राफ बनाने की भी प्रैक्टिस खुद से कर लेना, ओके। और अगर आपसे ग्राफ ना बने तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो कि मैं आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखा दूंगा एकदम इजी वे में। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।